आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम नई मंजिलें का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि यह प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की मुख्तलिफ रोजगार स्कीमों की अमलावरी और इन स्कीमों से मुस्तफीद अफराद के तासुरात जानने के लिए तरतीब दिया गया है। सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की शह सुर्खियों पर। मरकज की सेवा निधि स्कीम से लाखों छापड़ी फरोश अब बआसानी कमा पा रहे हैं बेहतर रोजगार। कोविड वबा के बाद पीएम सेवा निधि से कश्मीर के बांडीपुरा में सैकड़ों छापड़ी फरोशों के लिए नुकसानात का अजाला करना हुआ मुमकिन। पुलवामा में उम्मीद स्कीम बन रही है सैकड़ों बेरोजगार ख्वातीन के लिए रोजगार कमाने और मयार जिंदगी बेहतर बनाने का नया जरिया। और जम्मू कश्मीर को हुआ पीएम विश्वकर्मा स्कीम को अमलाने वाली पहली यूनियन टेरिटरी का दर्जा हासिल। दस्तकारों की तरबियत का सिलसिला हुआ शुरू। माजी के ऐन बरक्स अब पूरे मुल्क में लाखों छापड़ी फरोश सरकार की पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्कीम से अब बआसानी कर्जा हासिल करके रोजगार कमा पा रहे हैं। इस स्कीम से ये छापड़ी फरोश काफी खुश हैं। इस हवाले से पेश है एक रिपोर्ट। छापड़ी फरोश मरकजी कश्मीर के बडगाम कस्बा में अपने रोजाना के कामकाज में मसरूफ हैं। ये अफराद अब काफी खुश, मुतमईन और पुरजोश हैं क्योंकि इन्हें सेवा निधि स्कीम का सहारा मिला है, जिससे इनकी परेशानियां शादमानी में तब्दील हो गई हैं। तो ये म्यूल गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम बेत रेड लागान गुजार वन कोर म्यूनसिपलिटी थ्रू यमो मदद तो तथ गो तम 10,000 रुपये तम वल नख वन 20,000 रुपये अम पे 50,000 बेनिफिट आव यह रोजगार चलान बे मदद करान स्कीम गवर्नमेंटन थमुस मदद करान रंगत। छापड़ी फरोश आदिल अमीन कोविड वबा के दौरान इतनी बुरी तरह से मुतासिर हुए कि कई बार इन्हें 2 वक्त का खाना तक दस्तयाब करना मुहाल से लगता था क्योंकि बाजार बंद होने के सबब वो कोई अशरा फरोख्त नहीं कर पाते थे और ऐसे में हालात फाका कशी तक भी पहुंच गए। ताहम ऐसे में सरकार की तरफ से बेहद मुफीद और आसान स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम मुतारिफ हुई। फिर क्या था, इस स्कीम से देखते ही देखते इनके तमाम मसाइल हल हुए। मैंने फिर सुना कि एक स्कीम आई है पीएम स्वनिधि के नाम से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, तो मैं भी फिर इसमें जुड़ गया। हमको गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपये का पहला इंस्टॉलमेंट मिला, उसमें उसके बाद 20,000 रुपये मिले इसी स्कीम के तहत, पीएम स्वनिधि जो स्कीम है। अब आगे चल के और भी बोलते हैं कि इसमें और भी हो जाएगा ऐड, इसमें अब बोलते हैं कि 50,000 हो जाएगा इसके बाद। लेकिन हम लोगों को बहुत सारा फायदा हो गया इससे, क्योंकि आज तक किसी ने हमारी बात नहीं की थी। कोई भी जितनी भी गवर्नमेंट आई, कोई भी आया, लेकिन हमारा नाम किसी ने नहीं पूछा। तो ना हमको कोई गारंटर चाहिए इसमें, ना कुछ, बस खाली म्यूनसिपलिटी जो हमारी यहाँ की लोकल है चाड़ोरा म्यूनसिपल कमेटी, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। हर टाइम पे जब भी हमको कोई काम होता है, कुछ जरूरत होता है, तो बहुत मदद करते हैं हमारी वो। दरअसल पहले से ही कारोबार में मंदी झेल रहे बडगाम के छापड़ी फरोश और मामूली कारोबारियों को कोविड वबा से जबरदस्त नुकसान और माली मुश्किलात का सामना हुआ था। छापड़ी फरोशों को हुए इस नुकसान की भरपाई के अलावा कारोबार को अज़सर नौ वुसअत देने की गर्ज से सेवा निधि स्कीम शुरू हुई, जिससे सैकड़ों अफराद को जरिया आमदन महफूज हुआ। बहुत बेनिफिट है इससे हमारा, किस तरह बहुत, क्योंकि हमारा काम जो होता है वो छोटा छोटा होता है, हमारा तो बड़ा नहीं होता है, बस 10-20 हजार रुपया हमारा होता है सब कुछ। वो तो जब कोविड हो गया तब से मतलब सब कुछ हो गया ठप, उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये अच्छा इनिशिएटिव लिया। जिला में बल्दियाती इदारों के ओहदेदारों के मुताबिक इस स्कीम के लिए हर गुजरते रोज के साथ ही इंदराजशुदा अफराद की तादाद बढ़ रही है, जिससे लोगों की इस स्कीम के तईं दिलचस्पी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इनके मुताबिक सैकड़ों अफराद को कर्जा फराहम किया गया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। हमारा यही मकसद है कि यहाँ पर गरीबी खत्म हो जाए और लोगों को फायदा आना चाहिए, और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए और भी कुछ काम कर रही है। जब हमारे को वहाँ से कुछ पॉजिटिव आ जाएगा तो वो फायदा और मिलेगा हमारे वेंडर्स को। मेन मकसद यही है कि बेरोजगारी खत्म हो जाए, जिसमें कि हर एक इंसान अपने टांगों पर खड़ा हो जाए, तो उससे फायदा है उनका और हमारा भी यहाँ पर जो हालात है अच्छे रहेंगे।
हम हर वक्त उनके लिए तैयार हैं। जब भी वो आना चाहते हैं यहाँ पर हमारे ऑफिस में आएंगे तो हम उनको गाइड करेंगे कि क्या क्या स्कीमें हैं हमारे पास, तो जिससे कि उनके हालात ठीक रहेंगे। क्योंकि हमारे नौजवान जो है गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो उससे कंट्रोल हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा माहौल यहाँ सही रहे। बड़गाम में चूंकि कुदरती वसाइल की कमी है और इसलिए कारोबार के बहुत ज्यादा मौके भी फराहम नहीं है। ऐसे में सेवा नदी के साथ साथ सरकार की मुतअद्दिद मजीद स्कीमें काफी मुफीद साबित हो रही हैं और मुख्तलिफ स्कीमों के तहत अपना खुद का कारोबार कर रहे सैकड़ों नौजवान इस सब के गवाह हैं। कोविड वबा से बाकी तबका हाई फिक्र और शोबाजात के साथ साथ छापड़ी फरोश तबका भी काफी नुकसानात से दो चार हुआ। ताहम पीएम सेवानिधि स्कीम से अब ये छापड़ी फरोश नए सिरे से अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। मामूली और छोटे कारोबारियों के अलावा छापड़ी फरोशों को रोजाना के कामकाज में पैसों की कमी के सबब कोई दिक्कत पेश न आए, इसके लिए मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में एक बहुत ही मुफीद स्कीम मुतारिफ की। इस स्कीम का मकसद मामूली नव्यत का कारोबार करने वाले और छापड़ी फरोशों को खरीदारी में दरपेश मसाइल को दूर करना है। ये स्कीम वजारत बराए मकानात और शहरी अमूर के ज़ेर निगरानी नाफिजुल अमल है। इस स्कीम में मुस्तहिक अफराद को बिना किसी जमानत और जामिन के 10,000 से 50,000 तक का कर्जा फराहम होता है और इसी से स्कीम दिलचस्प और आसान बनी। पहले तो उन्होंने 10,000 दिए, तो उससे मैंने अपने कारोबार में बहुत इजाफा किया। तो 2-3 मंथ के बाद जो मैंने वो उसकी जो पेमेंट है पूरी वापस कर दी, तो उसके बाद उन्होंने 20,000 दी। उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला अपने कारोबार में। अब धीरे धीरे इंशाल्लाह कारोबार भी बढ़ रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि आपको 50,000 देंगे। वो जब आएंगे तो उससे तो मैं अपने कारोबार को और ज़्यादा बढ़ाऊँगा। तो मैं इसका शुक्रगुजार करता हूँ पहले पीएम का, जिन्होंने ये स्कीम निकाली, और जो म्यूनसिपलिटी बांडीपुरा के ऑफिसर्स है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। यहाँ पर जो वेंडर मार्केट है ना बांडीपुरा में, जहाँ पर ये लोकेटेड है, जगह भी दी और मदद भी बहुत सारी की। तो उस स्कीम से तो फ़ायदा ही हुआ। शुमाली जिला बांडीपुरा के हाजन कस्बा में काम कर रहे मेराजुद्दीन मल्ला और सोहेल अहमद भट्ट ऐसे सैकड़ों अफराद में से हैं जो स्कीम की तारीफ करते नहीं थकते। वो इस स्कीम से लगातार कर्जा हासिल करके धीरे धीरे अपने काम को वुसअत दे रहे हैं। पता कर म्यूनसिपलिटी से रबता अमो बड़ा शुक्रगुजार म्यूनसिपलिटी हाजन अमो मे रोजगार अमो मे लोन गोड़ा दिख 10,000 पता दिख 20,000 पता दिख 50,000 शुक्रगुजार। वनकस बह 1500 2,000 1,000 मुफ्त मतलब जेनान बह शुक्रगुजार म्यूनसिपलिटी कुन। बहुत बेरोजगार, मेन घर वाल परेशान, ज़्यादा परेशान क्योंकि बहुत बेरोजगार। तम मजीद गोस बह योर हाजन म्यूनसिपलिटी पे कोरस बह खबरदार पीएम सेवानिधि किस बारस मज। तो यमो दित मे लोन, तो लोन दित हो मे जगह अख दुख चे बे जाए कर पन कारोबार स्टार्ट। तो मे कोर कारोबार स्टार्ट, तो मोन कारोबार चल ठीक ठाक असल पे। तो मेन गरिक तो आज परेशान कहें, बहुत परेशान कहें, मोन रोजगार ठीक ठाक चलान। उन्हीं की तरह कई मजीद छापड़ी फरोश भी हैं जो इस स्कीम को अमलाने के लिए मुल्क के वजीर आजम का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये स्कीम उनके लिए एक सहारा बन गई है, क्योंकि अब वो बिना किसी झिझक और बिना किसी रुकावट के कर्जा हासिल करके रोजाना की बुनियादों पर अपना काम कर पाते हैं। जो मोदी साहब ने निकाली है हमारे लिए, ये जो स्कीम निकाली है, पहले 10,000 की निकाली थी, वो हमने अदा कर दी, और अब 20,000 का भी हमें जो निकाली है वो अभी हमारी चल रही है। आने वाले टाइम पे हमें 50,000 भी मिलेंगे। पीएम सेवानिधि ने जो स्कीम हमें लॉन्च की है, उस म्यूनसिपलिटी ने हमें इसके बारे में बताया। पहला किस्त हमारे को 10,000 थी। 10,000 के बाद हमने दूसरी किस्त जो है 20,000 वागवार किया, जिसके तहत हमें तीसरा किस्त 50,000 हमने वागवार किया है। पहले हम घर में बैठे हुए थे, उसके बाद जो हमें स्कीम दी गई, इससे हम बहुत खुश हो गए। जितनी खुशी आज जितनी खुशी हमें पहले नहीं थी, जो हमें इससे मिल गई, इससे हम अच्छी अपनी कारोबार और अपनी जो कारोबार है बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। बांडीपुरा जिला में कुल 166 छापड़ी फरोशों का बल्दियाती महकमा में इस स्कीम के तहत इंदराज हुआ है।
उनमें से 134 को 10-10 हजार रुपया, जबकि 45 को 20-20 हजार और 9 अफराद को 50,000 रुपया का कर्जा फीकस फराहम हुआ है। पीएम स्वनिधि के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें जो हमारे वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं उनको कैपिटल जो है उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए उनको लोन मिलता है। ये लोन जो है ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में उनको मिलता है, फर्स्ट ट्रेंच, सेकेंड ट्रेंच एंड थर्ड ट्रेंच। फर्स्ट ट्रेंच में उनको 10,000 मिलता है ताकि वो अपना कामकाज फिर से शुरू करे, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आए थे, तो उसके लिए हमारे पीएम ने ये जो स्कीम है ये शुरू की थी। तो पहला ट्रेंच जो है वो 10,000 का मिलता है, और अगर ये वेंडर अपना इसको टाइमली रिपे करता है फिर उसके बाद उसको 20,000 मिलते हैं। उसके बाद अगर वो अपने ये 20,000 सेकेंड ट्रेंच के रिपे करता है टाइमली तो बैंक उनको 50,000 का कैपिटल लोन प्रोवाइड करती है। बांडीपुरा के इन छापड़ी फरोशों की इस स्कीम के तई दिलचस्पी और इत्मीनान से साफ जाहिर है कि ये स्कीम हकीकी मानों में गरीबों की मददगार और मुफीद है। जनूबी जिला पुलवामा में उम्मीद स्कीम से नौजवानों की बड़ी तादाद मुतासिर होकर स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। कोयल गांव की रहने वाली राफिया जान इस सब की एक जिंदा मिसाल है। लहसुन को सेहत के लिए काफी मुफीद समझा जाता है, इसलिए इसकी बाजार में काफी मांग है, जबकि लोग बोतल बंद या लिफाफा बंद लहसुन की खरीदारी पसंद करते हैं। ताहम कश्मीर में भारी मिकदार में लहसुन की काश्त होने के बावजूद भी यहाँ लहसुन को पैकिंग करके बाजारों में बहुत कम फरोख्त किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ मकामी लहसुन बाजारों में बहुत कम मिलता है। इसी सब को मद्देनजर रखकर पुलवामा में कोयल गांव के रहने वाली राफिया ने मकामी लहसुन बाजार में मुतारिफ करने का तैयार किया। ताहम इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने की खातिर उसने सरकार की उम्मीद स्कीम का सहारा लिया। NRLM मज बस गसान कि तत दिवान यह कि तुम करियो पन पान स्टैंड कि घर पे मत त्रो पन पान क्या थोड़ा करियो पन पान स्टैंड। अगर तुहद स मतलब बेस सपोर्ट मिले सह मतलब तह खतर वारिया क्या। बह गयस तो बायस तौर तो मतलब मे कोर पन्ने जाय इराद कि बह कर क्या। मे उस पन्निस दिमागस मज कंसेप्ट कि बह कर ड्राई फ्रूटस सत इंशाल्लाह छस बह करान तो मगर मे कोर ज्यादा गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट तो गार्लिक पेस्ट ज्यादा। मे दोप ना अमि सारे जरूरत बे गि बन मतलब आर्गेनिक, यह बनो मे इंशाल्लाह आर्गेनिक क्या अत आई मे मार्केटिंग तो ज्यादा तो डिमांड तक आई अत में ज्यादा क्या हर कुछ गरस में जरूरत आसान। NRLM की उम्मीद स्कीम से राफिया को काफी मदद और हौसला मिला। इसी वजह से इसके अलावा कई दीगर ख्वातीन ने भी ये काम शुरू किया। इस तरह से इन सब ने महकमा की मदद से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप तश्कील दिया और अपने काम को वुसअत दी। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि आज हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं आगे जाएंगे फिर नौकरी मिलेगी, वो मिलेगी, जॉब कुछ नहीं मिलता है। आज तो सब घर पे बैठते हैं, कुछ जॉब भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि मैं इसके दौरान पढ़ूंगी और बिजनेस भी स्टार्ट करूंगी इसके साथ। राफिया कहती हैं कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और इसलिए वो अपना खुद का कोई कारोबार शुरू करना चाहती थी। उनके मुताबिक वो लहसुन और अदरक के अलावा दीगर खुश्क मेवाजात की भी पैकिंग शुरू कर रही हैं, ताकि मजीद ख्वातीन को भी इस काम के साथ जोड़ा जाए। साथ ही घरों के अंदर ही ख्वातीन को रोजगार फराहम हो। मे बासो यस मज पन वारिया असल बत हेक पन्निस गरस मज क्या मतलब पान करितन बे या पन्निस खंदारस पान मदद करितन क्या। बस दपान ना अगर मतलब वनकन आसन 10 जेनान अख खनस तेल तन बरामदी क्या। बस दपान अगर बह पान कर मेन बच्चे तो हेक बह बच्चन हुंद फीस भरित या पान से पन्नी अखराजात हेकान इंसान पूरा करितन। राफिया ने अपने अलावा कई मजीद ख्वातीन को भी इस काम की सलाह दी। यूं वो भी इस काम के साथ जुड़ गई। उनके मुताबिक पहले उन्हें खरीदार बहुत कम मिले, लेकिन बाद में बाजार से उनके तैयार करदा लहसुन की काफी मांग बढ़ी। इस तरह से उनके इस काम में काफी दिलचस्पी बढ़ी। उन ख्वातीन के इस हौसला और काम से इस गांव के अलावा कई मजीद देहात में ख्वातीन अपना काम शुरू कर रहे हैं। मे बसान मतलब NRLM के युथ प्रोग्राम बासो मे कह यूत मे यह प्रोग्राम बासो असल कि यह मतलब वनान बे दिवान पोस ते ओरे तुम करतो कह बिजनेस
तो यह पे पन आइडिया कुस कित कर तो कमिस कित पन हिसाब तो इंशाल्लाह अत मज मार्केटिंग ते असल तो डिमांड ते असल मतलब रुहन सीजन उस तम यथ वरियस मज तो मे कोर 2023 मज स्टार्ट यथ वरियस मज रुहन सीजन तो मे ओन रुहन हेतुम मल ते गर ते बे हेतुम रुहन हमसायन ये मे दोप ना पन्न SHG मेम्बरन मे दोपक तुम कनियो कह और तु दियो मे ओनुम पत जुल गर पाने SHG मेम्बरों जुल ते पाने बनो ते पाने कोड मिक्सरस ते पाने बनो ते पाने बोतलन ते बुर पाने सीलिंग ते करान पाने स्टीकर ते लगावान पाने इंशाअल्लाह रहमान अत मंजन ब्रोट पकुन तो इंशाअल्लाह पको ते ब्रोट बे दिमो पानस बे दहन ते फायदे। NRLM के तहत फिल वक्त पुलवामा जिला में सैकड़ों अफराद उम्मीद स्कीम से जुड़े हैं और मुख्तलिफ शोबों और काम में अपने अलावा दूसरों के लिए भी रोजगार का वसीला पैदा कर रहे हैं। महकमा की जानिब से इन्हें हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम की जाती है। हमारा मैंडेट यही रहा है जितने भी पुअर हाउस होल्ड्स है उनकी जितने भी महिलाएं हैं इनको NRLM फोल्ड में लाके अपने पैरों पे खड़े करना है। तो इसमें अगर हम इस हवाले से अगर हम बात करेंगे लाइवलीहुड फार्मेशन जो यहाँ पे ज़िला पुलवामा में बहुत ज़्यादा हो गई है NRLM के माध्यम से और इसमें हमने जो फोकस किया है दैट इज़ अपॉन वैल्यू एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स जितने भी यहाँ पे प्रोड्यूस निकलता है चाहे वो फार्मिंग में निकलता है या नॉन फार्म जितना भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वैल्यू एडिशन करके मार्केट में इस तरह लाना ताकि लोग इसकी तरह अट्रैक्ट हो जाए और इसको ले जाए और इसका फ़ायदा उठाए। जिस तरह राफिया जो कोयल की रहने वाली है इसने गार्लिक के साथ किया है और गार्लिक को इसने नई शेप गार्लिक पेस्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में लाया। ये वो महिलाएं हैं जो पहले घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, अब ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने इस तरह का वैल्यू एडिशन और इस तरह का कारोबार स्टार्ट किया है। कोयल पुलवामा की इन मेहनती ख्वातीन ने साबित कर दिया है कि सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए बेरोजगारी का पूरी तरह से खात्मा करके अपने और दूसरों के लिए रोजगार से खुशहाली लाई जा सकती है, मगर इसके लिए जरूरत है सही सलाह, हिम्मत और लगन। जम्मू कश्मीर अब मुल्क की ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी बन गई है जहां दस्तकारों की बहबूदी के लिए माली मदद और उनके हुनर को निखारने की गर्ज से मुतारिफ की गई स्कीम PM विश्वकर्मा की ट्रेनिंग बाज़ाब्ता तौर से शुरू हुई है। इस सिलसिले में शुपया में तरबियती प्रोग्राम भी शुरू हुए हैं। देखिए इस हवाले से ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर मुल्क की पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी बन गई है जहां पहले से ही चल रही मरकज की विश्वकर्मा स्कीम के तहत अब दस्तकारों को खुसूसी तरबियत फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में शुपया जिला में हालिया दिनों दस्तकारों को तरबियत दी जा रही है। इस तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर राजीव राय भटनागर और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी अतुल कुमार ने की। सरकार की तरफ से इस तरबियती प्रोग्राम को शुरू करने पर ये दस्तकार ख्वातीन काफी खुश हैं। वो सरकार के काफी शुक्रगुजार भी हैं। हम मोदी जी के बड़े दिल से शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने जो विश्वकर्मा जो उन्होंने स्कीम लाई है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि हम घर में बैठकर तिल्ला वगैरह का काम करते थे, शॉल का काम करते थे। अभी उन्होंने जो स्कीम हमें प्रोवाइड की है उस स्कीम के थ्रू से हम अपना कुछ कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम अच्छा सा एक बुटीक खोल सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने माँ बाप का गुजारा कर सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि हम जब बैठे ही रहते थे, पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी घर में बैठी रहती थी। अभी जब हमने ये काम सीखा है, सिलाई का काम, कटिंग एंड टेलरिंग हमने जो सीखा है तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम घर बैठे लड़कियां हम अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और सरकार हमारे लिए इतना सोचती है, हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, क्योंकि वो हम लड़कियों के लिए, हम जो गरीब लड़कियां भी है या पढ़ी लिखी घर में बैठी हुई हैं, रोजगार नहीं कर पाती हैं, कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो उनको घर बैठे आराम से 18 महीनों के अंदर भी हम वो लोन चुका सकते हैं। 6% उसमें मतलब लेना, 5% 6% हमें वो लोग लेंगे यहाँ से, वरना तो बाकी सारे बैंकों में आप देखते ही हैं 18%, 20%, 25% देना पड़ता है। तो सरकार हमारे लिए इतना ज्यादा कर रही है, तो हम सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस स्कीम में चूंकि पहले से ही तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद को रोजगार के मुख्तलिफ मौके फराहम हो रहे हैं और अब नए तरबियती प्रोग्राम मुतारिफ कराने से इनके हुनर में चार चांद लगने की उम्मीद है। इसलिए इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए ये सभी ख्वातीन
पुरजोर है। फायदेमंद है यहाँ की यूथ के लिए, खासकर औरतों के लिए, क्योंकि हमारे लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम अपनी पहचान अलग से बना सकें। तो जो ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, इसमें हमें 5 डेज की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें हमें बताया जाएगा कि आप अपनी जो आपका ट्रेड है उसमें आप एडवांसमेंट कैसे ला सकते हैं। शुपया में बेशतर देहात पसमानदा और पहाड़ी इलाकों में आबाद है। इस वजह से रोजगार की नई स्कीमों से लोग बहुत कम फायदा हासिल कर पाते हैं। ताहम विश्वकर्मा स्कीम से हर इलाके और हर तबका के तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोगों को सहारा मिला है। इस तरह से ये लोग अपने और दूसरों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करने की वजह भी बने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जो ये स्कीम है हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक तो वहाँ पे हमें स्टाइपेंड मिलता है, वहाँ पे खाना वगैरह वो सब कुछ वहीं पे मिलता है। ऊपर से जो किराया वगैरह वो लगता है वो भी 500 वही प्रोवाइड करते हैं, और लास्ट में टूल किट इसका मिल जाएगा। एक तो वो लोन भी ले सकते हैं, एक तो टूल किट वहीं से मिलेगा। दूसरा, वहाँ अगर कोई 1 लाख तक का लोन भी दिया जाता है वहाँ पे विद 5% इंटरेस्ट उसमें रखा जाएगा। इस वक्त शुपया जिला में विश्वकर्मा स्कीम के तहत 5000 से ज्यादा हुनरमंद अफराद दर्ज हैं, जो 18 मुख्तलिफ दस्तकारियों से ताल्लुक रखते हैं। महकमा की तरफ से ख्वाहिशमंद अफराद को आगाही फराहम की जाती है और बाद में मुख्तलिफ दस्तकारियों के लिए ख्वाहिशमंद अफराद को कागजी लवाजमात पूरे होने पर मुराद भी फराहम होती है। स्कीम की जो मेजर जो पॉजिटिव्स है वो ये है कि एक तो हमारे जो ट्रेडर्स हैं और जो आर्टिजन्स हैं, उनकी स्किल्स जो है वो पॉलिश हो जाएंगे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, स्किल अपग्रेडेशन हो जाएगी, और साथ ही साथ उनको डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। वी आर वेरी पॉजिटिव एंड वी आर वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जो अभी बहुत ही आगे हैं पीएम विश्वकर्मा में, एंड वी होप दैट सभी जो ट्रेडर्स हैं वो पॉजिटिवली, चाहे म्यूनसिपल काउंसिल के पास आए या हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे पंचायत हैं वहाँ पे अपना रजिस्टर करें, और साथ ही साथ जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसमें जहाँ पे भी कैंपेन्स हो रहे हैं वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर की एक लोगों के लिए गिफ्ट है ट्रेडर्स के लिए, और एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के हवाले से मैं बता दूँ आम लोगों को कि जो भी ट्रेडर्स हैं उनको फर्स्ट ट्रांच में 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, मेयरली एट जस्ट 5% ऑफ इंटरेस्ट, और सेकंड ट्रांच में 2 लाख का लोन मिलेगा। इसमें आपको जो है आपकी जो स्किल्स है, आप अगर किसी कंसर्न ट्रेड के साथ वाबस्ता है अभी, उसमें क्या होता है कि आप उस ट्रेड के बारे में ABC तो जानते हैं, लेकिन आपको उस ट्रेड के बारे में पूरा पता नहीं होता है, या आपके स्किल्स जो है वो पॉलिश्ड नहीं होते हैं। तो एक आम इंसान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने स्किल्स को अपग्रेड करे और फाइनेंशियली हम उसको सपोर्ट करें और इंसेंटिव्स इसमें मिले, ताकि जो उसका ट्रेड है वो फ्लोरिश हो जाए और इकोनॉमिकली वो साउंड हो जाए। विश्वकर्मा स्कीम की जानकारी रवां दिनों जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए हर इलाके में पहुंचाई जा रही है, और अब उम्मीद है कि इस यात्रा और ऐसे तरबेती प्रोग्रामों से यहाँ के तालीम याफ्ता लोगों को रोजगार फराहम करने के साथ साथ यहाँ के हुनरमंद अफराद के हुनर में 4 चांद लगेंगे। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा भी इख्तिताम को पहुंचता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।